जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में अभी तक जितनी भी शिफ्ट हुई हैं, एग्जामिनर उनमें कहां-कहां से क्वेश्चंस पूछ रहा है, आखिर कौन-कौन से क्वेश्चंस पूछ रहा है और किन-किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है। आज साथियों सब कुछ क्लियर कर लेंगे। तो अगर आपकी साथियों अभी परीक्षा नहीं हुई है तो इन 100 क्वेश्चंस को देख कर जाइएगा, क्योंकि ये 100 क्वेश्चंस मैंने उन्हीं टॉपिक से निकाले हैं जिन टॉपिक से एग्जामिनर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है। तो 100 क्वेश्चंस को लगभग 12 से 15 मिनट में साथियों खत्म कर देंगे। पूरा ध्यान आपका क्लास में रहना चाहिए। क्लास में अगर एंट्री कर दी है तो क्लास को पूरा देखकर इससे पूरा फायदा उठाइएगा और अपने एग्जाम को बहुत आसानी तरीके से क्रैक कीजिएगा। तो सुपरफास्ट तरीके से साथियों यहां पर हम लोग देखेंगे सभी प्रश्नों को। सभी प्रश्न वन लाइनर प्रकार के होंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा कि भागड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो सतलज नदी पर बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का क्षेत्रफल आखिर कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था, तो 6 अगस्त 1945 को गिराया था। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है, यानी कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें कौन वोट डालता है, यानी कि राष्ट्रपति को कौन लोग चुनते हैं, तो संसद के और राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा चुना जाता है राष्ट्रपति को। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे, आपसे पूछा जा सकता है, तो धर्मवीर का नाम आपको ध्यान रखना है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है, तो देशांतर रेखा कहा जाता है। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी, तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। यह बात आपको ध्यान रखना। उसके बाद देखिए कि भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है, तो वो कौन सा अनाज है साथियों, चावल वो अनाज है जो सबसे ज्यादा खाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। और राजस्थान के माउंट आबू में स्थित जो दिलवाड़ा मंदिर है ये किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है दिलवाड़ा मंदिर। हीराकुंड बांध साथियों किस नदी पर बनाया गया है, तो महानदी पर बनाया गया है। दिल्ली में स्थित जो जामा मस्जिद है ये किसके द्वारा बनवाई गई है, तो शाहजहां के द्वारा बनवाई गई है। और शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है, तो अशोक चक्र है। उसके बाद देखिए साथियों कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। अगर ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो हरियाणा के करनाल में है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि भगवान बुद्ध द्वारा यानी कि गौतम बुद्ध के द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाया जाता है, तो इसको साथियों धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यहां पर सही तरीके से टाइप नहीं हो पाया। 1526, 1556, 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए साथियों, पानीपत में हुए। बात आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगर बात करें ये जो तीनों युद्ध थे ना, पहला पानीपत का युद्ध, दूसरा पानीपत का युद्ध, तीसरा पानीपत का युद्ध, ये सभी 3 युद्ध कहलाए। पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। तो इस तरीके से प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए साथियों कि हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है, तो आंध्र प्रदेश साथियों। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है, तो अरब सागर है। ये बात आपको ध्यान रखना है। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो फ्रांस के पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी, तो 1995 में की गई थी। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है, यानी कि किंडरगार्टन पद्धति किसने दी है, तो फ्रॉबेल ने दी थी। एनसीईआरटी की स्थापना की अगर बात करें साथियों तो कब हुई थी, तो 1961 में हुई थी। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे, तो अकबर के दरबार में साथियों ये रहते थे तानसेन। चलिए उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 4 वर्ष तक अकबर के संरक्षक कौन रहे, तो बैरम खां रहे। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो सितार से है। पेनल्टी कार्नर का संबंध किस खेल से है, तो हॉकी से है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या होता है, तो पश्चिमी विक्षोभ होता है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो क्रिकेट के खेल से है। रूस की मुद्रा की अगर बात करें तो रूबल साथियों रूस की मुद्रा है। और सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रसिद्ध
बंदरगाह कौन सी है? तो सिंधु घाटी का एक सभ्यता का एक बंदरगाह पूछा जाता है तो लोथल और सुतकोददा, आपको ये दो बंदरगाह ध्यान रखना है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे, ये बात आपको ध्यान रखना है। गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, और लुम्बिनी कहां पर है? तो ये नेपाल में है। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो साथियों 24वें तीर्थकर थे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा है, ये बताइए। साथियों दिल्ली पुलिस की एग्जाम कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को आप सभी लोग साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको वो कंटेंट दिया जाता रहेगा जो कंटेंट साथियों असलियत में यानी कि रियलिटी में आपके लिए, वाकई में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसमें से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को साथियों लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक बार लाइक भी अवश्य कर दीजिए। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति की अगर बात करें तो कौन है? तो प्रतिभा पाटिल है, आपको ध्यान रखना है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कटक किस नदी पर बसा हुआ है? तो महानदी पर बसा हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखना है। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो दो होते हैं साथियों। कौन कौन से? तो 0 और 1 होता है। लैन की फुल फॉर्म की अगर बात करें, देखिए कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाना है, तो कुछ कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चन भी मैंने इस वीडियो में लिए हैं। लैन की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो लोकल एरिया नेटवर्क होती है। वैन की बात करें साथियों तो वाइड एरिया नेटवर्क होती है, बात आपको ध्यान रखना है। और मैन की बात करें तो मेट्रोपॉलिटन एरिया होती है, ये आपको ध्यान रखना है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होती है। ठीक है ना? उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी साथियों? तो कुशीनगर में। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ? तो 1961 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ? जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था, तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू किया गया? तो 1773 में लागू किया गया। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहां पर भेजा था साथियों? तो म्यांमार यानी कि बर्मा में भेजा था। गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे। भारत की पहली बोलती फिल्म का नाम क्या है? तो आलम आरा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 7वां स्थान है। पहला स्थान है रूस का, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से देखें तो पहला स्थान है साथियों भारत का। भारत की स्थलीय सीमा की कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की अगर बात करें तो कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर है। उसके बाद देखिए साथियों कि तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब घोषित किया था साथियों? तो 24 जनवरी 1950 को किया था। खुदा बख्श पुस्तकालय कहां पर स्थित है? तो साथियों पटना में है। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। उसके बाद देखिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 86वां संविधान संशोधन था, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए कि भारत पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो रेड क्लिफ रेखा इसको कहा जाता है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है? तो बैरन द्वीप में है साथियों, अंडमान निकोबार द्वीप। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो अलास्का खरीदा था। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। और नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन थे? तो चंद्रशेखर राव थे। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी है, ये आपको ध्यान रखना है। और अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। और किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। साथियों इन सभी क्वेश्चंस को आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में अगर आपकी अभी शिफ्ट नहीं हुई है, अभी एग्जाम नहीं हुआ है, तो उस एग्जाम से पहले इस वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हैं तो इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग फटाफट अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर करके जाइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होते जा रहे हैं। आपको मालूम पड़ रहा हो या ना पड़ रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्टोर होते जा रहे हैं। और साथियों आपको
बस थोड़ा सा ध्यान लगा के इस पूरी क्लास को लेना है और कई सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे इस क्लास से डायरेक्ट आपसे रियल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन की है। म्यांमार यानी कि बर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो क्यात है। मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो क्षोभ मंडल में होते हैं, आपको ध्यान रखना है। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर है। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाई जाती है? तो महाभिनिष्क्रमण कहलाई जाती है। अभी मैंने आपको साथियों धर्म चक्र परिवर्तन के बारे में भी बताया था। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद है। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो भारत का एक ऐसा राज्य है सिक्किम, जिसकी सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो साथियों सिक्किम में स्थित है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने शुरू किया था। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में थे। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाया जाता है? किसे कहा जाता है? तो श्रीधरन को मेट्रो पुरुष कहा जाता है। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता साथियों कब हुआ? तो 1916 में हुआ, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देखिए कि पानीपत का तीसरा युद्ध साथियों किसके बीच लड़ा गया था? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो 3 महीने तक होती है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो साथियों नेशनल हाईवे 7 यानी कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक का है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो चूने पत्थर का परिवर्तित रूप है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने कौन से आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था। केरल के तट को क्या कहा जाता है? तो मालाबार तट कहा जाता है। गेंदा अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो पारसियों की यह धार्मिक पुस्तक है। भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया? तो साथियों 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहले राष्ट्रीय गान गाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। पानी के रासायनिक सूत्र की अगर बात करें तो H2O है। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो 3.5% होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 बीसी में किया था। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो धारा 356 के अंतर्गत। प्रोटॉन की खोज साथियों किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहां पर स्थापित किया गया था? तो तारापुर में किया गया था। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1969 में शुरू किया गया था। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाई जाती है? तो महापरिनिर्वाण कहलाई जाती है। इस वीडियो में हमने धर्म चक्र परिवर्तन भी देखा, महापरिनिर्वाण भी देखा, ठीक है ना, सब कुछ हमने देख लिया साथियों। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहां और किसके शासनकाल में हुई थी? तो 483 बीसी में हुई थी, राजगृह में हुई थी और अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर के प्रश्न। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत की गई। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहें तो किसे सौंपेंगे? तो साथियों उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे। तो ये साथियों अपने सामान्य ज्ञान के जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चंस देखे जो दिल्ली पुलिस एग्जाम में आपसे पूछे जाना है। तो मैं उम्मीद करता हूं साथियों क्लास को आपने पूरा अटेंड किया होगा
और क्लास को आपने लाइक कर दिया होगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और साथियों हो सके तो इस वीडियो को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। दिल्ली पुलिस एग्जाम को क्रैक करने के लिए लगभग 17-18 क्लासेस मैंने बनाई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं 10-10 मिनट की हैं, डबल स्पीड में करके उनको देख लीजिए एक बार, उससे बहुत फायदा आपको देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में। और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में जाकर वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।